क्या कर रहा है? सुबह होती लाठियां बरसाना शुरू कर देता है। अरे रहम कर, मासूम बच्चे हैं यार। रहम और इन शैतानों पर। तेरी वजह से मैं इनको यहाँ लाया, लेकिन उन्होंने मेरा जीना दूभर कर दिया है। इन्होंने दूभर कर दिया कि तूने इनका जीना दूभर कर दिया? कुमार! अरे यार क्या करता है, छोड़ना अभी गुस्सा। ये बच्चों को सिर्फ प्यार चाहिए, प्यार चाहिए। हाँ, कभी कभी यही लाड़ प्यारी जिंदगी में जहर घोल देता है। इसी लाड़ प्यार की वजह से इनकी माँ के भी कदम बहक गए। चलो बच्चों, तुम्हारे मामा जी की तबीयत खराब है, अपन कबड्डी खेलेंगे। चलो अपन पढ़ेंगे। हाँ चलो पढ़ेंगे, शाबाश। हाँ, कभी कभी यही लाड़ प्यारी जिंदगी में जहर घोल देता है। अरे भैया, ये सब किसके लिए? मेरी प्यारी बहन के लिए। मेरे लिए? हाँ, तेरी शादी भी तो करनी है। ऐसी धूमधाम से करूंगा तेरी शादी कि दुनिया देखती रह जाएगी। सरकार ठाकुर साहब आए हैं। अच्छा, मैं अभी आता हूँ। ठाकुर साहब, चौधरी साहब, आइए बैठिए बैठिए। आइए आइए। चौधरी साहब, हमें आपकी बहन राधा का रिश्ता मंजूर है। बहुत बहुत शुक्रिया। राधा, भैया, अरुण और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया है। मैं जानती हूँ कि मुझे आपका आशीर्वाद नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी नजर में उनकी औकात एक मामूली मैनेजर से ज्यादा और कुछ नहीं है। लेकिन मेरी नजर में उनका दर्जा बहुत ऊंचा है, क्योंकि उनके पास प्यार की वो दौलत है जिसके सहारे आपकी बहन हमेशा खुश रहेगी। मैं इस घर से अपनी झोली में सिर्फ आपका प्यार समेटे लिए जा रही हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना, आपकी बहन राधा। माफ तो मैं तुझे कभी नहीं करूंगा राधा। तूने अपने भाई के चेहरे पर तमाचा मारा है और इसे रणबीर सिंह कभी नहीं भुला सकता, कभी नहीं। ये रही शय और ये रही मात। चौधरी साहब, संभालिए अपने राजा को। अरे राजा को छोड़ो यार, या तो प्रजा ही नहीं संभल रही। वैसे मात अभी हुई नहीं। ये मात तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन ये बच्चे घर पर आए थे। अरे प्यारे, बच्चों से ही घर होता है। घर या चिड़ियाघर? अरे जहाँ आवाजें सुनने के लिए कान तरसते हो, वहाँ चिड़ियों को कम से कम चहचहाने की आवाज तो आ रही है। ऊपर वाले का शुक्र अदा कर प्यारे। इन चिड़ियों को पिंजरे में बंद रखने के लिए ही तो मैंने प्रोफेसर रही को खत लिखा है कि जल्दी से इनके लिए कोई गवर्नेंस भेज दे। गवर्नेंस? यानी सिन्फ नाजुक, यानी औरत। प्रोफेसर साहब, इतनी पढ़ाई लिखाई का भी क्या फायदा? दर दर भटकने के बाद भी कोई नौकरी नहीं मिली। पता नहीं और कितनी ठोकरें खानी बाकी है। बेटी, तुम जैसी होनहार बच्ची कभी बेरोजगार नहीं रह सकती है। तुम्हें इंशाल्लाह एक न एक दिन नौकरी जरूर मिलेगी। सर, आपने जो चौधरी साहब को चिट्ठी लिखी थी, उसका कोई जवाब आया? बेटी, जवाब तो आया है, लेकिन उन्हें एक बुजुर्ग मोहतरमा की जरूरत है। वैसे बेटी, अगर तुम्हें किसी तरह की मदद चाहिए तो मुझसे बेझिझक कहना। थैंक यू सर, मैं तो पहले ही आपके एहसानों तले दबी हूँ। माँ, तू आ गई बेटी? हाँ माँ। नौकरी मिल गई? मिल जाएगी माँ, तू क्यों चिंता करती है? हाँ, तू ठीक कहती है बेटी, ऊपर वाला देर सवेर तो सुनेगा ही। चल पहले तो खाना खा ले। खाना? अरे नहीं माँ, मैं तो प्रोफेसर साहब के घर से अभी खाना खा कर आ रही हूँ। फिर भी थोड़ा सा तो। अरे माँ देख, मेरे पेट में जरा सी भी जगह नहीं है। चलो आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। अच्छा, तो आज मेरी बेटी ही मेरी माँ बन रही है। हेलो। हेलो। तो तुम नई गवर्नेंस? हाय।
Oh God help you. You know these children, they're so naughty, they're devils. इन लोगों ने सब गवर्नेंस को भगा दिया है. अभी हम भी भाग जाते हैं और तुमको भी भगा देगा. What? Oh, तो हम गॉड के पास तुम्हारे वास्ते दुआ मांगेगा. मैडम मैडम, इनकी बातों में मत आइएगा. ये बहुत झूठ बोलती है. चलिए हमारे साथ. नमस्ते. आपसे. तो आप हैं सावित्री देवी. तुम चलो अंदर. आपके सफेद बाल तो आपकी ढलती हुई उम्र की कहानी कह रहे हैं, मगर आपका चेहरा कुछ और ही कह रहा है. इस गोरे रंग और खूबसूरती का राज क्या है? इमामी नेचुरली फेयरनेस क्रीम से सनस्क्रीन धूप तो ताप से बचाए. दूध, खीरा, नारियल पानी, जड़ी बूटी. खामोश. बात यह है सावित्री देवी, मैंने जिंदगी में पहली बार. नमस्ते मामा जी. आओ बरखुरदार. तो तुम भी आ गए. पहले ये बताओ कि इतनी देर क्यों हुई, जब तुम भी इनकी ट्रेन पर आ रहे थे? आ तो रहा था, लेकिन स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे एक गरीब लाचार बुढ़िया. बुढ़िया? अच्छा. वो बेहोश होकर गिर गई. वो मरने वाली थी. मैंने पानी तलाशा, नहीं मिला. मैं दौड़ा भागा, कुएं से पानी लाया, उससे पिलाया, उसे तो होश आ गया, लेकिन मेरे होश उड़ गए. इसी तरह मेरी ट्रेन छुट्टी, मैं रास्ते पे आया, जीप में बैठा, डायरेक्टली यहाँ पे आया हूँ. अच्छा किया. सावित्री देवी, ये है मेरा सबसे बड़ा भांजा विजय. नमस्ते करो. नमस्ते आंटी. नमस्ते. भीमा. जी मालिक. सावित्री देवी जी को इनके कमरे तक ले जाओ. अच्छा मालिक. क्या हुआ? ये तो होता ही रहेगा. मैडम, आपके लिए गरम गरम चाय. आपका चेहरा. मेरा चेहरा? हाँ, देखिए. समझ गया, बच्चों की ही शरारत होगी. क्या करें, उम्र ही ऐसी है. आप चाय पी लीजिए, वरना ठंडी हो जाएगी. माफ कीजिएगा, मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि आप ठीक ठाक तो है ना? जी बिल्कुल. आप आइए ना. अरे ये आपने मूड़ा क्यों उठा लिया है? मूड़ा? हाँ, वो भी ऐसे. देखिए ना. मतलब ये तो चिपक गया है. चिपक गया है तो मैं छुड़ा देता हूँ. जी नहीं. नहीं, तकल्लुफ की कोई बात नहीं. आप जी नहीं, मैं कर लूंगी. कोई बात नहीं सावित्री देवी, मैं हटा देता हूँ. आइए. अच्छा. हाँ, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा. एक मिनट. सॉरी, इतनी जोर से कैसे चिपक गया सावित्री देवी? पता नहीं, शर्म आ रही है.
बस एक। कभी वीराने थे अभी गुलो गुलजार नजर आते हैं, बदले बदले दरो दीवार नजर आते हैं। क्या बात है। आप ठीक फरमाते हैं, मगर मेरे सरकार बहुत दिनों बाद नजर आते हैं। होती हैं कुछ मजबूरियां जिसमें इंसान जगड़ जाता है। वो क्या है कि अपनी वो विजू आई थी तो जरा उसको घुमाने फिराने में लगा हुआ था। विजू? कौन विजू? विजंती माला। विजंती माला? ये क्या कर रहे हो? लपेट रहा हूँ। तो मैं क्या फेंक रहा हूँ? हाँ, सुबह से कोई और नहीं मिला। चल सच बता, कौन थी वो? मैं सच बोलो यार, कमाल है। बता बता, तू चौधरी रणबीर सिंह से झूठ मत बोल, चल बता। किसी को बताया कि तू नहीं? तू नहीं। ललिता पवार, जनाना महक, औरत की खुशबू, मोहब्बत की तड़प। क्या माल है यार। चुप, ये बच्चों की नई गवर्नेंस है, सावित्री देवी। सावित्री देवी? नमस्ते सावित्री दी। नमस्ते। मेरा नाम नसीब कुमार है। आप तो मुझे जानती होंगी, मैंने आज तक 400-500 फिल्मों में काम किया है एज हीरो। मैंने तो हजारों फिल्में देखी हैं, आप कहीं नजर नहीं आए? किसी कोने में भी नहीं? जी नहीं। असल में कसूर आपका नहीं है। क्या मेरी फिल्में जो है ना, पहले दिन थिएटर में टिकट नहीं मिलती और दूसरे दिन थिएटर में फिल्म नहीं मिलती है। मैं चलती हूँ। थिएटर में? जी नहीं, पढ़ाने। मैं भी चलता हूँ। इधर हो क्या था? उधर बैठो। उधर क्या है? आओ आओ। बहुत बोर आदमी है यार। चलो गुड़िया, अपना होमवर्क दिखाओ। बिट्टू कहाँ है? आता ही होगा। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। बैठो। आज मैं तुम्हें इतिहास पढ़ाऊंगी। भारत की एक वीर नारी रानी लक्ष्मीबाई की वीरता के बारे में बताऊंगी। रानी लक्ष्मीबाई ने न जाने कितने फिरंगियों को मौत के घाट उतार दिया। ऐसी ही वीर नारियों की वजह से भारत देश का नाम संसार में ऊंचा था, ऊंचा है और ऊंचा रहेगा। वो नीचे आ रहा है। कभी नहीं आ सकता। वो तो नीचे आ रहा है। मैंने कहा ना नहीं आ सकता। वो तो आ गया। वो क्या? वो आपकी साड़ी पर। साड़ी पर? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? कहाँ जा रहा? सीधे खड़े रहे। कीड़ा। वो कीड़ा। कीड़ा? कौन सा कीड़ा? किसकी हिम्मत जो मुझ पर चढ़ जाए? वो आहिस्ते आहिस्ते क्या करता है यार? नकली है। डरपोक चूं चूं कर रहा है। नकली है? किसने की ये शरारत? मैं पूछता हूँ, किसने की ये शरारत? बताओ। ठहर, मैं पूछता हूँ यार। बेटा डरो मत, बोलो। मामा कुछ नहीं करेंगे। मामा तो आज बहुत कुछ करेंगे। चौधरी साहब, कुछ भी करने से पहले आप मेरी एक बात सुन लीजिए। आपने जो मुझ पर जिम्मेदारी सौंपी है उसे कैसे निभाना है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। और आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरे और बच्चों के बीच आप बिल्कुल दखल नहीं देंगे। क्या करता? आप मुझे समझा रही हैं सावित्री देवी? मुझे चौधरी रणबीर सिंह को? ठीक कर रही है, ठीक है। अरे क्या ठीक कर रही है यार? जहाँ देखो छोटी आंख बना के झगड़ा शुरू कर देता है। चल। सॉरी आंटी। हमें माफ कर दीजिए आंटी। आइंदा ऐसी शरारत मत करना। नहीं करेंगे आंटी। कभी नहीं करेंगे आंटी। है वो कयामत। ये कौन सी कयामत है यार? पहली मरतब। लानत है यार। कुमार साहब। नहीं मतलब प्रताप सिंह जी, आप कैसे जाना हुआ? हाँ जी। नहीं मतलब कैसे आना हुआ? मैं आप ही का इंतजार कर रहा अच्छा तो जाइए। है? नहीं मतलब बैठिए। कुमार साहब जी, आपके इस एक्टिंग स्कूल को देखकर मुझे बड़ा दुख हो। क्या मतलब? अरे नहीं सर, मेरा वो मतलब नहीं था।
आप जैसे मशहूर और महान कलाकार की इस जमाने में कोई कदर ही नहीं। बेदर जमाना क्या जाने। लेकिन हम आपका दर्द जानते हैं। अच्छा? इसलिए हम चाहते हैं कि इस एक्टिंग स्कूल की गिरती हुई दीवारों को एक मजबूत इमारत में बदल दें और सामने बोर्ड लगा दें, वो भी बड़ा सा, कुमार एक्टिंग स्कूल। क्या आप नहीं चाहते? अरे हुजूर बोलिए ना। नहीं चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं, मगर ऐसा होगा कैसे? ऐसे होगा सिर्फ एक परमिशन से, वो भी चौधरी साहब की। चौधरी साहब की परमिशन? उसका मेरे स्कूल से क्या लेना देना, मैं समझा नहीं। सर मैं समझाता हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मेरी फैक्ट्री बंद होने से मुझे कितना नुकसान हो रहा है। करोड़ों रुपए के ऑर्डर्स रुके पड़े हैं। तो अगर आप परमिशन पेपर्स पर चौधरी साहब के दस्तखत करा दें तो मैं इस सारे एक्टिंग स्कूल को पूरा। रुकिए, अरे मैं अब जाके समझा। अरे क्या आदमी है यार। तो इसमें मैं एक राय देता हूँ। दीजिए ना। अगर मेरी राय आपको पसंद नहीं आए तो बुरा मानना। जी क्या बात कर रहे हैं? नहीं मानना, अगर आप बुरा नहीं मानेंगे तो मुझे बुरा लगेगा। क्या है कि ये कुमार ने है ना सारी जिंदगी अपनी एक्टिंग बेची है, अपना जमीर नहीं बेचा है। इसलिए अपना मुंह काला कीजिए और यहाँ से बाहर जाइए। चलिए चल। ये विलन वाली एक्टिंग मुझे मत करके दिखाओ। मेरे यहाँ के छोटे छोटे बच्चे इससे अच्छी एक्टिंग करते हैं। चलो निकलो बात। चल 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 हट। बताओ, हम दुनिया को एक्टिंग सिखाते हैं, ये हमको बेईमानी सिखा रहा है। एक्टर बेईमान कभी नहीं। भैया भैया वो नई आंटी कितनी अच्छी है। हाँ, तुम लोग शुरू में हर किसी के बारे में ऐसे ही बोलते हो, फिर खुद ही भगा देते हो। हम उन्हें कभी नहीं भगाएंगे। मैं नहीं मानता। आप ठीक कहते हैं भैया, हम उन्हें जरूर भगाना चाहते थे, इसीलिए तो मैंने तौलिए पे काला रंग लगा दिया था। अच्छा? और मैंने मूढ़े पर फेविकॉल लगाया था, और मैंने कल बिच्छू भी छोड़ दिया था। इतना सब कुछ करने के बाद भी उसने मामा जी से शिकायत नहीं की? शिकायत तो छोड़ो भैया, आंटी ने तो हमें मामा जी की डांट से भी बचा लिया। भैया न जाने क्यों आंटी को देख के माँ की याद आती है। अरे हाँ, याद आया, मैंने माँ की तस्वीर को फ्रेम करवाया है। माँ की कितनी प्यारी फोटो है ना भैया। इसे वहाँ लगा दो। अच्छा, लगा देता हूँ। किससे पूछ कर तस्वीर लगा रहे हो? हाँ? अपनी माँ की तस्वीर लगाने के लिए भी किसी की इजाजत लेनी पड़ती है। हाँ, इजाजत लेनी पड़ती है, वो भी मुझसे। कान खोल कर सुन लो, इस घर में कोई ऐसी तस्वीर नहीं लगेगी जो मेरे जख्मों को हरा कर दे, समझे?